बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी। पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी एक ऐसा चैनल है जिसमें न सिर्फ आप लेक्चरशिप, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और एजुकेटर्स की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के ज़हनों में उभरने वाले तमाम सवालात के जवाबात भी मुहैया किए जाते हैं। ये मुनफरिद किस्म का चैनल आप लोगों के लिए बेशुमार मालूमात पहुंचाने का ज़रिया है। बहुत से अहम सवालात अक्सर उम्मीदवारों के ज़हनों में आते रहते हैं। उन्हीं में से एक अहम सवाल ये भी है कि क्या पीपीएससी में कुल 190 नंबर होते हैं। सामने वाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि रिटन टेस्ट मार्क्स कितने हैं, 100। जो एमसीक्यूज पेपर पब्लिक सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए होता है, वो कितने नंबर का होता है, 100। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात और नोट करने वाली बात है वो ये है कि रिटन टेस्ट के मार्क्स को 2 पर तकसीम कर दिया जाता है। एक मिसाल से मैं वाज़े करता हूँ कि मसलन अगर एक तालिब इल्म तहरीरी इम्तिहान में 100 में से 70 नंबर हासिल करता है, तो इस तालिब इल्म के इन 70 नंबर्स को 2 पर तकसीम कर दिया जाता है, तो फाइनल मेरिट में उसके 35 नंबर जो है वो शामिल किए जाते हैं। अब देखें दोबारा वाइट बोर्ड की तरफ। रिटन टेस्ट मार्क्स कितने हैं, 100। लेकिन मैंने कहा है कि 100 को किस पे तकसीम करना है, 2 पे। 2 पे जब तकसीम करेंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, 50। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं, 40। और इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं, 100। तो यूँ ये टोटल अगर आप करेंगे 50 जमा 40 जमा 100 तो ये बनेंगे टोटल मार्क्स 190। यहाँ पे एक मैं और बात बताता जाऊँ कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। फर्स्ट डिवीज़न वालों को कितने दिए जाते हैं, सेकंड डिवीज़न वालों को कितने मिलते हैं, इसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का। इसके अलावा इंटरव्यू में कितने नंबरों वाला पास होता है, इस पे भी हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ये चैनल जो है आप लोगों के उन तमाम सवालात के जवाबात के लिए भी बनाया गया है जिनका जानना आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं कि सर क्या फ़र्स्ट डिवीज़न वालों की सिर्फ सिलेक्शन होती है, क्या सेकंड डिवीज़न वालों की सिलेक्शन नहीं होती, क्या थर्ड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो भी सवालात आप लोगों के ज़हनों में हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आप हमारा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी गूगल में जाकर या यूट्यूब पे जाकर सर्च करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अगर आप बेल वाला बटन दबाएंगे तो हमारी तमाम ज़रूरी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। और इस तरह आप लोगों की पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या एनटीए से रिलेटेड जो भी ज़रूरी मालूमात होंगी वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो यूँ ये आज का एक मुख्तसर सा लेक्चर था कि क्या पीपीएससी में 190 मार्क्स होते हैं। जी हाँ, ये जवाब मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंटरव्यू के 100 नंबर होते हैं। रिटन टेस्ट होता 100 नंबर का है, लेकिन 2 पे तकसीम कर दिए जाते हैं उन मार्क्स को, तो वो 50 बच जाते हैं। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स 40 होते हैं, तो यूँ 190 नंबर ये बनता है। अब यहाँ पे कई सवाल ये भी पूछते हैं कि 190 में से कितने नंबर आए तो आपकी सिलेक्शन होती है। तो इसका जवाब जानने के लिए भी आप लोगों को इंतज़ार करना होगा मेरी आने वाली वीडियोज़ का। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।